लाल किले पर अगली बार झंडा फहराने का ऐलान तो पीएम मोदी कर चुके हैं, मगर मिशन 2024 में जीत हासिल करने की राह में जो मुश्किलें हैं, अभी उससे निपटने का फॉर्मूला खोजना बाकी है। यूपी में 2024 के लोकसभा चुनावों की राह पीएम मोदी, सीएम योगी और बीजेपी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि मुकाबला इंसानी चुनौतियों के साथ साथ महंगाई की मार और वैश्विक मंदी से भी है। विरोधी न सिर्फ विपक्ष में है, बल्कि दबी जुबान में अपनी पार्टी के अंदर भी विरोध मौजूद है। ऐसे में यूपी के किले पर कब्जा जमाए रखना है तो बीजेपी को इन 5 चुनौतियों से पार पाना ही पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। 10 साल के शासनकाल में पीएम मोदी और बीजेपी भले ही कई जनहित के कार्य करने का दावा कर रही हो, मगर महंगाई, सुरक्षा और बिजली पानी समेत ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर एक बड़े वर्ग का मतदाता नाराज है। बीजेपी की चिंता परंपरागत सवर्ण वोट बैंक और खासकर ब्राह्मण वोटरों की नाराजगी के चलते और भी बढ़ जाती है। कुछ अन्य पिछड़ा और अति दलित वर्ग का वोटर भी किसी न किसी मुद्दे पर खफा है। यही वजह है कि चुनावों से बीजेपी का संगठन इसी जातीय समीकरण को साधने की कोशिश में जुटा रहता है। कोरोना के साइड इफेक्ट्स। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में दवाओं और ऑक्सीजन की कमी के चलते शमशानों में जलती चिताओं और गंगा में बहती लाशों तक दुनिया भर की मीडिया में पीएम मोदी की सरकार को खूब आड़े हाथों लिया जा चुका है। पीएम मोदी और बीजेपी भले ही इसे भ्रामक रिपोर्टिंग और बदनाम करने की साजिश करार दे रहे हों, मगर इन खबरों ने एक बड़े मतदाता वर्ग के मन में सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं। चुनाव और कोरोना की दूसरी लहर के बीच करीब 3 साल का वक्त है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि शायद लोगों के मन से कोरोना की वो तस्वीरें और उसकी वजह से उपजा गुस्सा दूर हो गया हो। बीजेपी का दावा है कि पूरे कोरोना काल में कहीं भी कुछ भी गलत नहीं था और ऐसी सारी बातें महज निगेटिविटी फैलाने की कोशिश है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने केवल नकारात्मकता फैलाना ही अपने मिशन का एक महत्वपूर्ण भाग समझ लिया था और उस समय स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास किया। आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिसके बारे में दुनिया के विशेषज्ञ कहते थे कि मई और जून में उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या मई लास्ट में और जून तक ये स्थिति बहुत खराब होगी, लेकिन आज 23 जून है, उत्तर प्रदेश में आज केवल 208 कोविड पॉजिटिव केस आए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। हमारा एक जनपद पूरी तरह कोरोना से मुक्त हो चुका है, महोबा। उत्तर प्रदेश के अंदर आज 12 जनपदों में 0 पॉजिटिव केस 0 रहे हैं। बेकाबू बेरोजगारी। महंगाई पर लोगों का गुस्सा अगर बीजेपी और सीएम योगी और पीएम मोदी ने शांत भी कर दिया तो बेरोजगारी को लेकर आम जनमानस की नाराजगी को दूर करना उनके लिए आसान नहीं होगा। पीएम मोदी के 10 साल के शासनकाल में लाखों युवाओं को रोजगार देने का दावा किया गया है, मगर राजनीतिक पंडित कहते हैं कि बेरोजगारी के समंदर में यह संख्या एक लोटा पानी से ज्यादा नहीं है। रूठा ब्राह्मण, नाराज किसान। 3 कृषि बिलों की वापसी को लेकर कई महीनों से जारी किसान आंदोलन का असर भी यूपी में लोकसभा चुनावों के दौरान देखने को मिल सकता है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर बीजेपी को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि किसान आंदोलन की कमान पश्चिमी यूपी के किसानों के ही हाथों में थी। ये बात किसान खुलकर पीएम मोदी और योगी के खिलाफ अपनी राय देते हुए रख चुके हैं। हालांकि अब किसान आंदोलन खत्म हो चुका है और बीजेपी उम्मीद कर रही है कि वो गुस्सा भी शांत हो गया होगा। साथ ही साथ राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी खोलकर जाट वोट और मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण करके गुर्जर वोटों की नाराजगी दूर करने का भी काम किया गया है। साथ ही साथ कई तरह की घोषणाओं के जरिए किसानों को मनाने की कवायद भी की गई है, जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना। कुछ ऐसे ही उपाय ब्राह्मण वोटरों को रिझाने के लिए भी किए जा चुके हैं। अंदरूनी कलह पर नियंत्रण। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब मीडिया में खबरें आ रही थीं कि यूपी बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल। कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री के बीच गतिरोध है। बहरहाल वो मामला तो शांत हो गया, मगर प्रदेश बीजेपी में ऐसे कई नाम हैं जो असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। ऐसे में टिकट वितरण के दौरान अगर उन्हें संतुष्ट नहीं किया गया तो ये असंतोष अंदरूनी कलह में तब्दील हो सकता है। वैसे एक बात तो साफ है कि बीजेपी ने अगर इन चुनौतियों से पार पा लिया तो मिशन 2024 का रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि यूपी में विपक्ष अभी तक बिखरा हुआ है और जैसा कि खुद योगी समय समय पर कहते रहे हैं, ना तो अखिलेश, ना मायावती और ना ही राहुल गांधी, मैं किसी को भी अपने लिए चुनौती नहीं मानता।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और यूपी की राजनीति और लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।